हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.11। इसमें कह रहा है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन है, कोई पार्टिकल है और वन डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब ये कहना चाहता है अगर जीरो स्पीड हो एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों इनके मैं पार्टिकल को वो वन डायमेंशनल मोशन में ना, तो उसके दो एग्जांपल बताता हूं। देखो, एक तो मैंने जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो ये पार्टिकल को हवा में फेंक दिया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई गाड़ी है, ठीक है, तो इसको भी मैं पार्टिकल मान सकता हूं ना, और इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया। मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी 2.5 मीटर पर सेकंड और छोड़ दिया। और यहां पे फ्रिक्शन लेस क्या है, रोल्स है, सरफेस है, क्लियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने सपोज करो जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल, और मैंने इसको हवा में छोड़ा, कैसे दिया, जैसे ऐसे दिया, ऊपर उछाला इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी ये जैसे ऊपर गया, ठीक है, तो फिर एक पोजीशन यानी मैक्सिमम हाइट आके वापस नीचे आएगा ना, ठीक है। तो ये जैसे सपोज करो ये क्या है, मैंने यहां से छोड़ा, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट है ना। अब यहां पे स्पीड, मतलब देखो वन डायमेंशनल मोशन में स्पीड मतलब वेलोसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना। अरे ऊपर से एक बार ऐसे ऊपर फेंके हो तो ऊपर वेलोसिटी जीरो होके फिर वापस नीचे आएगा या ऐसे आ जाएगा। मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है ना नीचे की तरह, ठीक है। तो क्या होगा, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। यहां पे जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब इसके हर पॉइंट पे, जैसे मान लो इसके देखो ऐसे ऊपर उछालोगे ना, तो इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। समझ में आया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, जैसे मैंने जैसे मान लो इस गाड़ी को क्या किया, 2.5 मीटर, ये अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है और मैंने 2.5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दे दी, वी नॉट दे दी, क्लियर, ठीक है। तो न्यूटन के अनुसार क्या करेगा, ये हमेशा 2.5, अब जब तक ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो ये, और यहां एयर वगैरह को कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो 2.5 मीटर की स्पीड से चलता रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके सामने से धक्का लगा रहा हूं, जैसे यहां पे इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो अगर फोर्स आपको पता है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, देखो मैं इस साइड में फोर्स लगा रहा हूं, है ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे 2.5 मीटर पर सेकंड से ये इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे एक पोजीशन ऐसा आएगी जहां पे जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी। और फिर वापस, और फोर्स कांस्टेंट लगा रहा हूं, ध्यान रखना, फोर्स कांस्टेंट लगा रहा हूं। फिर ये क्या करेगी, ऐसे रुक के और फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये रुकी वहां पे तो वेलोसिटी जीरो है ना, जिस पॉइंट पे रुकी वहां पे वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना। एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी है, बोलो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो पहला क्लियर हो गया, मतलब यानी वेलोसिटी जीरो होने पे भी वन डायमेंशनल मोशन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। दूसरे में देखो, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, नहीं दोस्तों ये फॉल्स है। इसमें कारण क्या है, अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है ना, ठीक है, तो अगर स्पीड जीरो होगी, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी जीरो ही होगी वन डायमेंशनल मोशन में, है ना। जैसे मान लो अगर ये, जैसे देखो यहां पे इस डायरेक्शन में स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड क्या दर्शाती है, हाउ फास्ट इज मूविंग, है ना। और वेलोसिटी क्या दर्शाती है, हाउ फास्ट इज मूविंग एंड विच डायरेक्शन इज मूविंग, ठीक है। अब ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन, तो बस वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी यानी डायरेक्शन भी बता देगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड स्पीड का जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गया ना, समझ में, ठीक है। तीसरा क्या आता है, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव, विद कांस्टेंट स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। हां, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन होना ही है,
समझ में आया? ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। देखो यहां पे देखना, अब इसमें देखो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो? इस डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बताओ। अरे दोस्तों, अगर मैंने आपकी साइड में अगर डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं इस साइड को, और मैंने आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब आपकी तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ? बोलो पॉजिटिव हुआ ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना, है ना। लेकिन ये गाड़ी तो धीरे धीरे रुक रही है ना, समझ में आ गया? तो ये क्या है? फोर्स विद पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन, यानी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन है, लेकिन स्पीडिंग अब कहां है? ये तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, समझ में? दूसरा एग्जांपल ये वाला भी ले लो। जैसे देखो आप क्या करो, जैसे ये ऊपर उछाला इसको, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव दे दो एक्सेलरेशन वाली को, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव अप है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्पीडिंग अप कहां हुआ? ये तो धीरे धीरे जाके एक समय पे रुक रहा है ना, समझ में? तो ये कौन सा हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है दोस्तों।